देश में कृषि कानून की अलख जगाने वाले किसान बिलों का बड़ा विरोध करने वाला चेहरा राकेश टिकैत आज हिमाचल की ठंडी सियासी सूबाओं के भीतर हैं। राजधानी शिमला आए हैं। मकसद भी उनसे जान लेते हैं और किसानों की बात करते करते बागवानी की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह जी। राकेश जी, आपको लगता है हिमाचल के बागवानों को जरूरत है इस विरोध की और क्या खतरे आपको दिखाई दे? देखो, खतरा बहुत है। टिकैत साहब भी इस आंदोलन में साथ थे। आज से 30 और 35 साल पहले की हम बात करें, यहाँ के लोग जाते थे और टिकैत साहब हमेशा हिमाचल के सेब के किसानों की बातचीत करते थे। आज भी वो समस्या तस की तस खड़ी है। फीडबैक में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगी? सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है। मार्केटिंग अगर ठीक हो जाओ, सेब हर घर में खाने वाली चीज है, उसको एक पूजा की तरह सेब को देखा जाता है। स्वास्थ्य के लिए ठीक है, हर आदमी उसका इस्तेमाल करता है। दूसरा ये है कि जो बाहर से फ्रूट्स आ रहा है उस पर भारत सरकार को ड्यूटी लगानी पड़ेगी। अगर वो ड्यूटी लग जाएगी, बाहर का फ्रूट्स यहाँ पे कमाएगा तो यहाँ का फ्रूट्स के रेट बढ़ जाएंगे। टिकैत साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लगातार हिमाचल का बागवान इस बात को कहता रहा है कि अगर हमारे को विदेशी सेब से मुकाबला करने के लिए बचना है, इस सेब के बागवान को बचाना है, तो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर इतना बढ़ा देना चाहिए कि उनके दाम हमारे बागवानों को परेशान ना करें। लेकिन क्या आपको लगता है संभव है? बिल्कुल संभव है। सरकार तो मान नहीं रही। 50% की मांग की आंदोलन यहाँ जिस दिन शुरू हो जाएगा मान जाएगी सरकार। दूसरी एक बड़ी बात आप कह रहे हैं एमएसपी मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि हिमाचल के सेब को भी, हिमाचल की सब्जी को भी, हिमाचल के टमाटर को भी, जो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हुआ है उसको एमएसपी में शामिल करेंगे। क्या आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान है। हर चीज की कीमतें तय हो सकती है। एसेंशियल कमोडिटी के अलावा आपको लगता है कोई भी केंद्र सरकार, हम मोदी सरकार की बात नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी केंद्र सरकार के लिए क्या ये वाजिब है कि एसेंशियल कमोडिटी से हटकर वो सेब जैसे फ्रूट प्रोडक्शन को और सब्जी के प्रोडक्शन को लेकर आए? बिल्कुल कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत वो है, वो कर सकती है। केरल के अंदर ये करा है, उससे ले लो। आप दूसरे स्टेट से उठा सकते हैं, उससे आप ले सकते हैं। और किसान कैसे बचेगा, उसके साथ में उसका मजदूर है, उसके साथ में उसका व्यवसाय है, उसको मुनाफा कैसे होगा, ये सरकारों की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। कैसे उनको प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें हैं। आप मांग करेंगे कि एमएसपी में हिमाचल के फ्रूट को, हिमाचल के वेजिटेबल्स को शामिल किया? नहीं, ये तो पूरे देश का होगा ना। पूरे देश के हम डिमांड कर रहे हैं कि 23 फसलों से अलग भी जितने भी वेजिटेबल्स हैं और जो वहाँ के अनाज पैदा होते हैं, जो वहाँ की फसलें पैदा होती है, उन फसलों को पूरे देश में एमएसपी में इंक्लूड करा जाए, ये हमने कहा है। आप हिमाचल आए हैं और हिमाचल में टोपी की सियासत बहुत बड़ी होती है। हरी टोपी आपने पहनी है, इसके भी कई मतलब यहाँ निकाले जाते हैं। तो हरी टोपी हम क्यों नहीं पहन सकते? हम तो कह रहे हैं, ये तो हमारी यूनियन की तो टोपी है। ये हम तो कह रहे हैं, कौन कह रहा है ये हिमाचल की है? हम तो कह रहे हैं, हम तो रंग के, टोपी के रंग की सियासत की बात। नहीं, रंग तो ये हमारा ही तो है। रंग हमारा किसका है? ये तो भारतीय किसान यूनियन का तो रंग यही है। हिमाचल में ही तो मिला, हमें को मिल गया। राकेश जी, आप जब आए हैं यहाँ पर, जो सड़कों पर किसान इसका आंदोलन का विरोध करते रहे, वो चेहरे आपके साथ नहीं है। आखिर क्या वजह है? वे भी, उनकी भी मजबूरी। ये आदमी तो वे ठीक है, पार्टी में गलत फंस रहे, आदमी ठीक है। आप क्या समझते हैं कि हिमाचल के किसान बागवान, आप कह रहे हैं कि कंट्रैक्ट फार्मिंग इसके लिए खतरा है, एमएसपी आप खुद मान रहे हैं कि इतना आसान नहीं, लेकिन इसको लागू करने की बात की जा सकती है? लागू कर जाएगा, जब आंदोलन शुरू हो जाएगा तो सारी चीज होगी। यहाँ के जो ठंडी पड़ी हुई सियासत है, इसको गर्म करना पड़ेगा। और जब ये गर्म हो जाएगा हिमाचल, तो ये क्रांति जाएगा। ये एमएसपी भी तय करेगा और अपने सेब का रेट अपने आप भी तय करेगा। किसान आंदोलन 9 महीने का बीत गया है। आप कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बड़ा दावा आप ये वाला करते हैं। किसानों को कब तक रोक के रखेंगे? और किसान कहाँ जा रहा देश का? उसे अपनी फसल और नस्ल बचानी है, जमीन बचानी है, तो आंदोलन करेगा। तो आंदोलन के लिए जो रूपरेखा आप बनाने की बात कह रहे हैं, क्या आप इसके अलावा भी देश के अंदर अन्य राज्यों के भीतर जाने की बात कर रहे हैं? हम तो पूरे देश में, चुनावी राज्यों में जाने की बात? चुनाव में भी जाएंगे और बगैर चुनाव भी जाएंगे, देश में जाएंगे। हम कहाँ कहाँ जाएंगे? पूरे देश में, कोई पाबंदी नहीं। हम गुजरात गए थे तो पासपोर्ट लेकर गए थे। हो सकता है कि उस स्टेट में भी पासपोर्ट लगता हो, तो पासपोर्ट लेकर हम गुजरात में गए थे, लेकिन वहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पुलिस स्टेट है गुजरात, जाकर गुजरात मॉडल देखना है तो वहां जाकर देखो। उत्तर प्रदेश भी है, गुजरात भी है, दोनों जगह पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे।
इनकी कारगुजारी बताएंगे, इनका नफा नुकसान बताएंगे। प्रधानमंत्री ने 2022 में फसलें का रेट दुगने करने की बात करी, आमदनी वो बताएंगे, प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री। हठधर्मी की बात की जाती है राकेश जी, आप जब भी आंदोलन की बात सरकार मान नहीं रही, हठधर्मी कर रही है। बिल्कुल सरकार को मानना चाहिए हठधर्मी। सरकार कहती है हठधर्मी, तो आप कर रहे हैं। ना हम तो अपने फसलों के दाम मांग रहे हैं, सरकार हठधर्मी कर रही है, उसको हटना चाहिए। कृषि कानून के अंदर आपने दो बातें कही। हिमाचल जब आप वापस लौटेंगे, हिमाचल से वापस लौटेंगे, आपको लगता है हिमाचल के किसान बागवान के लिए दो बड़े खतरे इस कृषि कानून के क्या? देखो, कृषि कानून के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें आएगी, और आसाम में जैसे चाय बागान कंपनी के पास में गए, खतरा ये है कि कंपनी यहाँ पे घुस चुकी है। अगला टारगेट उनका ये जमीन कब्जाने का होगा, और वो यहाँ पे खेती करेंगे। वो चाहे उसको छोटे किसान से बड़ा उसको कंपनी कह लो या उससे बड़ी कह लो, वे गांव के गांव खरीदेंगे, ये होगा, और ये मजदूर बनेगा यहाँ का किसान। राकेश जी, एक अंतिम सवाल। एक लंबा अरसा बीत गया, दोनों सरकारें देखी, सेब बागवानों ने बराबर मांग करते रहे, हमें सब्सिडी भी ना दो, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, कूल चेन सिस्टम दे दो, कोल्ड स्टोर बनाकर दे दो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ रेल नहीं है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की बात कर दो या रेल यहाँ पर पहुंचा दो, ऐसी व्यवस्थाएं कोई नहीं हुई। मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है बागवानों की सुनवाई आखिर कब? आंदोलन जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन होगी। आंदोलन पे तो सड़कों पर तो कई बार उतरे आप, किस कृषि बिल का हड़के फुड़के उतरे, कई दिन बैठे यहाँ मैदान में, तो आप आंदोलन देंगे। आप साथ तो बढ़िया जगह ही नहीं, हिमाचल से बढ़िया तो जगह ही नहीं आंदोलन करने की। आपको लगता है कि जिस टोपी की सियासत की हम बात का इशारा कर रहे थे आपको, हरी टोपी को यहाँ कांग्रेस की मैं बता देता हूँ आपको माना जाता है, लाल टोपी जो होती है उसको भाजपा के साथ जोड़कर देखा जाता है। किसान यूनियन की ये टोपी ये रही, वो तो वो तो रंग के कांग्रेस के मानने तो गलत है। रंग के इसको हिमाचल उसमें हरियाणा में इसमें नुकाई थी, चोट अलग की है, किसान की है, जो जोड़ डगा किसान की ओट डगा। राकेश जी, क्या माने कि ये टोपी की रंग की जो सियासत है वही चेहरे आपके साथ है? बाकी ना ऐसा नहीं, हमें तो आपने बताया कि इसका कांग्रेस के मानने। अच्छा, ये भी है क्या यहाँ पे? ये बिल्कुल है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर उनकी सरकार आओगी तो उसमें भी दूसरी टोपी के चेहरे भी आपके साथ? नहीं, हम तो दूसरी भी लगा ले। हिमाचल की टोपी तो हिमाचल की, हमें टोपी से नहीं। वो साथ भी आएंगे राकेश जी? कौन नहीं आ रहे? वे तो सब साथ ही तो है। वहां पे बीजेपी के लोग भी देखो, अगर बीजेपी की सरकार होती, बात ध्यान से सुन लो, अगर सरकार देश में बीजेपी की होती तो वो तो जरूर बातचीत करती। सरकार उनकी नहीं है, सरकार है मोदी की, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। हिमाचल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। किस गलत फहमी में हो आप? आपने विज्ञापन यहाँ पे लिए, ये था कि अब की बार बीजेपी सरकार, यही तो था कि मोदी सरकार। आप इनसे दुआ को आओगे मेरी बीजेपी की सरकार है, मोदी से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपको आओ किसी बीजेपी के लीडर से। 18 से 22 राज्यों के भीतर भाजपा आप सरकार, मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनी। इनके जो बड़े लीडर हैं वे कहाँ हैं? उनका भी एक बार जरा प्यार से इंटरव्यू कर लो। मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, एक बार जरा उनका प्यार से इंटरव्यू कर लो, अता पता ले लो वे बीमार हैं, कोरोना मार्गदर्शक है वो तो है। आप इंटरव्यू कर, और जब इंटरव्यू करोगे जब बताना। वे बंधन में है, नेता मुक्ति अभियान चलेगा देश में। राजनीति तो करने का आरोप आप पर भी लगता है, कहते हैं सिर्फ चुनावी राज्यों में जाने की बात करते हैं, गुजरात की बात कह रहे हैं, यूपी जाने नहीं, हम तो सब जगह जाते हैं। गुजरात तो मैं गया था, वो तो पुलिस स्टेट है, वहां पे तो मोदी सरकार भी नहीं, वहां पुलिस स्टेट है। अकेला देश में ऐसा ही एक स्टेट है जो पुलिस स्टेट है, जिसको पुलिस चलाती है। ये गतिरोध टूटेगा, अंतिम बात, गतिरोध टूटेगा जो किसान आंदोलन का है। सरकार हारेगी, किसान और देश जीतेगा, ये जब टूटेगा। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जो लगातार एक बात को कह रहे हैं, ठंडी सियासत के सूबे को जगाने के लिए आया हूं। हिमाचल का किसान जब खुद सड़कों पर उतरेगा तो अपनी बातों को वो पूरा कराने में सक्षम होगा, लेकिन राजनीति नहीं, जल्दी ही किसानों से जुड़ी ये जो सियासत का खेल है वो यहां पर खत्म होता तभी दिखेगा जब ये गतिरोध कृषि बिल का देश के भीतर टूटेगा। आंदोलन भी तब तक यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।